हे देयर, तनु मलिक दिस साइड। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम करेंगे सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 10 स्पेशली फॉर टर्म 2। एक बार अगर आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में बैठकर बिल्कुल भी ऑड नहीं लगेगा और आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा। तो सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है और ये सैम्पल पेपर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। सो दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस: रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। फर्स्ट सेक्शन है रीडिंग, इट इज ऑफ 10 मार्क्स। राइटिंग एंड ग्रामर दोनों एक में ही है, इट इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स। एंड देन इज लिटरेचर, ये अकेली आपको 20 मार्क्स की आएगी। तो इस तरह से बनते हैं आपके टोटल 40 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं। So this is a full sample paper और ये पूरा sample paper properly solved है। So have patience and watch till end ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आपको attempt कैसे करना है। So this is our first section, A section, that is of reading। 10 marks का है, इसमें आपको 5 marks के 2 पैसेज आएंगे। So this is our first passage, it is of 5 marks। 5 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क ईच, सो 5 मार्क्स है टोटल। सो दिस इज आवर फर्स्ट पैसेज। पैसेज को सॉल्व करने के लिए बेस्ट थिंग इज कि आप उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक फटाफट थॉरो रीडिंग ले लें, जिससे आपको उसका मेन आइडिया आ जाता है। तो इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं, मुझे इसका मेन आइडिया है कि पैसेज किस बारे में है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू। तो हमसे पूछा गया है कि जो डांसिंग गर्ल है वो किस चीज से बिलोंग करती थी। जो भी आपके मेन कीवर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे और उसी को आपको पैसेज में फाइंड आउट करना है। लेकिन उसको फाइंड आउट करने के बाद आप आंसर को अच्छे से रीड करेंगे कि क्या जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मिला है या नहीं। सो द क्वेश्चन इज द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू। सो हम फटाफट से सेम कीवर्ड्स देखेंगे कहाँ पर हैं। तो ये है वो सेम कीवर्ड्स। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो इज द रेयर आर्टिफैक्ट। और इन्होंने पूछा है कि जो डांसिंग गर्ल है वो कहाँ से बिलोंग करती थी। सो इट बिलोंग टू मोहनजोदारो। दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। सो ए इज द राइट ऑप्शन, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द म्यूजियम शी इज केप्ट अमंग। म्यूजियम में उसे किसके बीच में रखा गया। सो ये 2 कीवर्ड्स हैं। हम जल्दी से क्विक रीडिंग करते हुए यहाँ पर देखेंगे कि म्यूजियम कहीं पर भी नहीं आया, पर यहाँ पर आ गया है You have to be alert to her existence there amid। amid का मतलब भी सेम होता है, सेम सिनोनिम है among। among टेराकोटा एनिमल्स, उसको टेराकोटा एनिमल्स के बीच में रखा गया था। किसको? जो डांसिंग गर्ल स्टैचू है। सो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं, डांसिंग फिगर्स, ब्रॉन्ज स्टैच्यूज, टेराकोटा एनिमल्स एंड बुक्स। और हमें हमारा राइट आंसर मिल गया है, वो है सी ऑप्शन। उसे टेराकोटा एनिमल्स के अमंग रखा गया था, बीच में रखा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्रेट आर्ट हैज पावर बिकॉज। सो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? ग्रेट आर्ट। इसे हमें पैसेज में ढूंढना है। सो हम जल्दी से एक क्विक रीडिंग देखते हुए देखेंगे कि जो ग्रेट आर्ट है उसकी बात कहाँ पर की गई है। यहाँ पर सिर्फ डांसिंग गर्ल की बात है, ग्रेट आर्ट की बात नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट में द पावर ऑफ ग्रेट आर्ट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अक्रॉस सेंचुरीज मीन्स इसके अंदर इतनी ग्रेट पावर है कि एक बार अगर आप इसे देख लेते हो तो बहुत टाइम तक याद रखते हो। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। इट अपील्स टू अस डिस्पाइट अ पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि बहुत टाइम के बाद भी आप इसको याद रखते हो। सो ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज। अब यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपको देखना है कि इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं दी है, नॉट गिवन। चारों पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं। द गर्ल इज केज्ड बिहाइंड ग्लास, यहीं से ये जो पैसेज स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लाइन है शी इज अ रेयर आर्टिफैक्ट। स्कूल बुक्स कम्युनिकेट द वेल्थ ऑफ आवर हेरिटेज। एंड डी शी कैन नॉट बी रीडिस्कवर्ड एज शी इज ब्रॉन्ज। तो ये सारा दिया हुआ है इससे फर्स्ट पैसेज में। तो हम अपने 4 के 4 पॉइंट्स यहाँ पे ढूंढेंगे और हमें देखना है कि उसमें से कौन सा गिवन नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, केज्ड बिहाइंड द थिक ग्लास, ये गिवन है। रेयर आर्टिफैक्ट के बारे में है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि ये एक रेयर आर्टिफैक्ट है। थर्ड, स्कूल टेक्स्ट बुक्स, ये यहाँ पर आ गया हमारा थर्ड पॉइंट, तो स्कूल टेक्स्ट बुक्स आ गया। फोर्थ है कि उसे रीडिस्कवर नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि वहां पर रीडिस्कवरी की बात हुई हो। सो विच इज द राइट आंसर? So right option is D. She cannot be rediscovered as she is bronze. ऐसा कहीं पर भी given नहीं है। So last question of this passage is the jewelry she wears consist of। कि जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई है उसमें क्या क्या है।
यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन बैंगल्स ऑफ शेल आइवरी थिन मेटल, बी नेकलेस है विद 3 पेंडेंट्स, सी में दिया है कि 1 और 2 दोनों करेक्ट है और डी है कि दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं। अ सीरीज ऑफ बेंगल्स शेल आइवरी थिन मेटल, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लोथ्स की बात हो रही है, फिर से नेकलेस आ गया, नेकलेस विद 3 पेंडेंट्स, ये भी ठीक है, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी ठीक है। सो राइट ऑप्शन, राइट आंसर में आप क्या लिखेंगे? राइट आंसर में हम लिखेंगे सी, क्योंकि इसमें दिया हुआ है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पैसेज। पूरा पैसेज हमने अच्छे से कर लिया। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस थे और ये हैं उनके आंसर्स। आप इसको दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ दिस इज आवर सेकंड पैसेज। इट इज आल्सो ऑफ 5 मार्क्स। समटाइम्स आपको पैराग्राफ के 6 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक ओनली पार्ट ऑफ चैलेंज। सो ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताए गए हैं या फिर उससे रिलेटेड कुछ उसकी फिगर्स फाइंड आउट की जाती हैं। केस स्टडी क्वेश्चन मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसकी बहुत डीप स्टडी और रिसर्च की जाती है, उससे रिलेटेड वो टॉपिक होता है। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। It was announced by our Prime Minister that India would eliminate dash by 2022. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ अनाउंस किया है by 2022, जिसे हम खत्म कर देंगे। So in the first paragraph, our Prime Minister made an announcement on August 15 that India would eliminate आ गया यहाँ पर single use plastic by 2022. So it is single use plastic. This is our third option. So C is the right option. Question number 2, single use plastics are plastics which are used, जो single use plastic है उसे कितनी बार यूज किया जाता है? So ये सेकेंड पैसेज में है। single use plastics are plastics which are used just once, तो ये हमें डायरेक्ट इसका आंसर मिल गया। दिस इज ए ऑप्शन, just once. Question number 3, FICCI study estimates that 43% of India's plastics are used in। अब ये कोई स्टडी हुई है जिसने ये बताया है कि इंडिया का 43% प्लास्टिक किस चीज में यूज होता है। सो यहीं पर है ये, इंडियाज प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग एंड मच ऑफ इट इज सिंगल यूज। सो ये हमारे ऑप्शन है ए एंड बी। तो हमें किस पर टिक करना है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी, जहां पे इन दोनों ऑप्शंस को इंक्लूड किया गया है। तो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Which state has imposed total ban? तो यहाँ पे टोटल बैन की बात करें, टोटल बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। तो कौन कौन सी स्टेट है जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को टोटली बैन कर दिया है? तो पैराग्राफ में देखते हैं। क्लोज टू 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव इम्पोज्ड अ पार्शियल और टोटल बैन। यहाँ पर हैं ये स्टेट्स। फर्स्ट इज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश ऑप्टेड फॉर कंप्लीट बैन्स। सो ये स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, ये आ गया महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु एंड तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश। सो ए एंड बी, सो राइट ऑप्शन है हमारा डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने अभी अभी किया है, क्लोज टू डैश ऑफ इंडिया हैव इम्पोज्ड अ पार्शियल और अ टोटल बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। तो कितनी स्टेट्स ने टोटली या पार्शियली उसको बैन किया है? अभी हमने किया था, कितनी स्टेट्स थी? तो यहाँ ये सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट ही लाइन है जो अभी हमने पढ़ी थी, क्लोज टू 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो ऑप्शंस में 30 स्टेट्स, 10, 20, नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज सी, 20 स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आयरलैंड टू एलिमिनेट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स? आयरलैंड ने कौन सा आइडिया इंट्रोड्यूस किया था जिससे कि प्लास्टिक बैग्स एलिमिनेट हो सके? सो हम सबसे पहले आयरलैंड के बारे में पढ़ेंगे। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स, कंपल्सरी चार्ज लगाया था, प्रमोट की थी होम डिलीवरी, या इम्पोज किया था फाइन। तो इसको हम ढूंढने वाले हैं। अ कंपल्सरी चार्ज बाय रिटेल स्टोर्स ऑन कैरी बैग्स हैव प्रूवन मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग देयर यूज since a ban in Ireland, a minor charge added to every bill saw a 95% reduction। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया। राइट आंसर इज चार्ज, अ कंपल्सरी चार्ज बाय रिटेल स्टोर्स। सभी रिटेल स्टोर्स ने कैरी बैग्स पर कंपल्सरी चार्जेस लगाने स्टार्ट कर दिए, उसकी वजह से वहां पर ये रिड्यूस हो गया।
सो वी आर डन विद पैसेज 2. दीज आर द आंसर्स. आप इसको दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर. इट इज ऑफ 10 मार्क्स. राइटिंग आपको आएगा 5 मार्क्स, जिसमें आपको चॉइस आएगी. या तो आपको करना है लेटर राइटिंग या फिर आपको करना है पैराग्राफ एनालिसिस. ये 5 मार्क्स का है. और नेक्स्ट है आपका ग्रामर. ये भी टोटल 5 मार्क्स की है. ये आपको 3+2 में कोई भी 2 ग्रामर की एक्सरसाइजेज आ सकती हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम 1 and 2. आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों ही 5 मार्क्स के हैं, लेकिन उन दोनों में से आपको कोई भी एक करना है. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ लेटर. As a health conscious person, you have noticed an advertisement in a newspaper on yoga classes in your neighborhood. Write a letter in 100 to 120 words to the organizer, Yoga for Public, R.K. Puram, New Delhi, requesting him or her to send you information about the duration of the course and other relevant details. You are, आपका नेम गिवन है. गर्ल्स लिखेंगे श्वेता और बॉयज लिखेंगे श्रीकर. ऑफ 15 R.K. पुरम, न्यू दिल्ली. तो ये आपका एड्रेस दिया हुआ है. लेटर राइटिंग हमने बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो में की हुई है, उसका लिंक नीचे गिवन है, उसको प्रैक्टिस जरूर करें. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आ गया आपका एड्रेस जो कि गिवन है. उसके बाद उसका एड्रेस जिसको आप ये लेटर लिख रहे हो, तो किसको लिख रहे हो? ऑर्गेनाइजर ऑफ योगा पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली. तो ये जो लेटर है ये किस बारे में? ये है एक इंक्वायरी लेटर. आप इंक्वायरी कर रहे हो अबाउट अ योगा कोर्स. सो फर्स्ट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में हम लिखेंगे इंक्वायरी अबाउट द कोर्सेज, या फिर आप यहाँ पे योगा कोर्स भी लिख सकते हो. रिस्पेक्टेड सर, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 5th March 2022, I would like to tell you that I wish to join the yoga classes organized by you. Kindly provide the following details. आप सबसे पहले बता रहे हो कि आपने उनकी एडवर्टीजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी न्यूज़पेपर में देखी थी, इस डेट को देखी थी, और अब आप इंटरेस्टेड हो उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए. तो आप ये फॉलोइंग डिटेल्स को जानना चाहते हो. कौन कौन सी डिटेल्स हैं वो? ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, टाइमिंग्स, क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगी, नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने लोगों को वो एक बैच में रख रहे हैं, एनी स्पेशल क्लास फॉर गर्ल्स, अगर आप गर्ल हो तो कोई स्पेशल क्लास है उसके लिए, एंड द फी स्ट्रक्चर. तो ये सारी इंक्वायरी है जो आप करना चाहते हो और इन सब के बारे में आप जानना चाहते हो. I am waiting an early reply from your end so that I may join as early as possible. तो आपने लिख दिया कि आप उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हो और जितना जल्दी वो रिप्लाई करेंगे उतना जल्दी ही आप डिसाइड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. सो थैंक यू. योर सिंसियरली. गर्ल्स लिखेंगे श्वेता एंड बॉयज लिखेंगे श्रीकर. सो दिस इज ऑल अबाउट लेटर ऑफ इंक्वायरी. नाउ नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन इज डाटा एनालिसिस क्वेश्चन. The chart below displays data about the number of digital devices purchased in Rishinagar across the years 2016 to 2020. ये किस बारे में है? कितनी डिजिटल डिवाइसेस बाय की गई ऋषुनगर में 2016 से लेके 2020 तक. राइट अ पैराग्राफ एनालाइजिंग द गिवन डाटा. तो आपके सामने ये बार ग्राफ है, इसको पढ़ते हुए आपने एक पैराग्राफ लिखना है एनालाइज करके. क्या एनालाइज करना है? कि जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो कौन सी ज्यादा बिकी, कौन सी कम बिकी. देख लेते हैं एक बार. तो ये है आपका बार ग्राफ. यहाँ पे सबसे पहले आपको ये फिगर्स दी हुई हैं और आपको ध्यान से देखना है. यहाँ पे लिखा है इन थाउजेंड्स. तो यहाँ पे ये 2040 नहीं है, ये है 20,000, 40,000, 60,000. और एक और इम्पॉर्टेंट बात, फॉर एग्जाम्पल ये फॉल कर रहा है यहाँ पर, तो ना ही ये 20 है ना ही 40 है. तो हमें खुद ही एनालाइज करना है कि ये है 20 और 40 के बीच में. इसका सेंटर आ गया यहाँ, ये आ गया 30, लेकिन ये इससे भी ऊपर है तो ये हो गया 35,000. इसी तरह से जो नेक्स्ट है ये फॉल कर रहा है यहाँ पर. अब ये ना तो 40 है ना 60 है. 40 और 60 के बीच में आता है 50 यहाँ फॉल कर रहा है, लेकिन ये उससे नीचे है तो हम एनालाइज करेंगे. ये है 45. ये कौन कौन से डिवाइसेस हैं? जो व्हाइट में दिख रहे हैं वो हैं स्मार्टफोन्स, और जो ब्लैक में दिख रहे हैं वो हैं कंप्यूटर्स. तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले 2016 में कंप्यूटर्स कम खरीदे गए, स्मार्टफोन ज्यादा खरीदे गए. 2017 में कंप्यूटर कम, स्मार्टफोन्स ज्यादा खरीदे गए. लेकिन 2018 में कोई ऐसा चेंज आया कि कंप्यूटर्स ज्यादा खरीदे गए, स्मार्टफोन कम रह गए. फिर से ये ट्रेंड चेंज हो गया 2019 में. कंप्यूटर कम खरीदे गए, स्मार्टफोन ज्यादा, और उसके बाद ऐसे ही ये ट्रेंड चलता रहा. ठीक है. तो अब हमें हमारी डिटेल्स पता चल गई कि ये है डिजिटल डिवाइसेस के बारे में.
कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स। और हमने ये सारी फिगर्स को पढ़ने के बाद ये कैलकुलेट किया है कि स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा बिके हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया जब कंप्यूटर्स भी ज़्यादा बिकने स्टार्ट हो गए थे, पर फिर से ये ट्रेंड गिर गया। यही सारी चीज़ें हैं जो हमें इस पैराग्राफ में लिखनी है। सैंपल देखिए। According to the given data, a large number of digital devices were purchased in Rishinagar across the year 2016 and 2020. ये लाइन हमने क्वेश्चन में से उठाई है, वहां पर एज इट इज दी हुई है। उसके बाद the data indicates that more smartphones were purchased in 2016 as compared to the computers which were numbered approx 35,000 in 2016. ठीक है, पहले हमने 2016 का बता दिया। उसके बाद there was a gradual rise in the purchase in 2017. हमने बता दिया 2016 के बाद 2017 में थोड़ा सा राइज आया, जिसमें नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स इतने खरीदे गए और कंप्यूटर्स इतने खरीदे गए। राइट, बहुत आसान है ये। The trend suddenly changed and a sharp rise was seen. अब बीच में एक ऐसा राइज आया था जहां पर कंप्यूटर्स ज्यादा बिकने लग गए थे और स्मार्टफोन्स का ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया था, वो हमने बता दिया। ये 2018 में आया था, लेकिन फिर से ये संख्या गिर गई थी इन 2019, जहां पर फिर से स्मार्टफोन ज्यादा बिकने स्टार्ट हो गए और कंप्यूटर्स कम हो गए। तो ये सारी हमने डिटेल्स यहाँ पर दे दी हैं। बट द ईयर 2020 ब्रॉट होप एंड चीयर फॉर द सेलर्स, ये हमने अपनी तरफ से डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर फिर से अपवर्ड ट्रेंड आ गया था जहां पर स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स फिर से बहुत ज्यादा बिकने लग गए। लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे। टू सम अप मीन्स आप पूरे पैराग्राफ में क्या बता रहे हो। It can be said that the purchase of digital devices across these 5 years showed the incline of people towards the high-tech devices. तो अब इस पूरे पैराग्राफ का हमने क्या निचोड़ निकाला है कि इन 5 इयर्स में जो हाईटेक डिवाइसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिकती रही और ये ट्रेंड अब चलता ही जा रहा है। राइट, तो ये बहुत इजी है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ऐसा कुछ आपको एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, The following paragraph has not been edited. There is one error in each line. हर लाइन में एक गलती है, 3 लाइंस हैं और ये 3 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन है। Identify the error and write its correction. हर लाइन में से गलती को ढूंढना है और उसका आंसर लिखना है। So this is error and correction. इसके ऊपर हमने बहुत अच्छी डिटेल वीडियो की है जिसमें मैंने आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करवाए हैं, उसको देखना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। A saint walks the streets of Kolkata. अब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो गलती है वो ज्यादातर या तो टेंसेस में निकलेगी, प्रेपोजिशंस में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सो अ सेंट वॉक्स, वॉक्स नहीं आएगा क्योंकि ये उसकी हैबिट नहीं है। सो द एरर इज वॉक्स, राइट आंसर इज वॉक्ड। तो हमने यहाँ पर गलती ढूंढ ली और उसका आंसर यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट इज इट कैन हैपन ओनली एट इंडिया। अब ये पहले आपने सॉन्ग भी सुना होगा, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, तो वहां पर भी इन इंडिया है। यहाँ पर जो एरर है वो है एट इंडिया नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन इंडिया। राइट, लास्ट इज इट इज टाइम दैट अस रियलाइज अवर स्ट्रेंथ। यहाँ पर अस नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, किसी के लिए भी यूज नहीं हुआ है। इट इज टाइम दैट वी रियलाइज अवर स्ट्रेंथ, सो राइट आंसर इज वी। सो दीज आर द आंसर्स जो भी हमने किए हैं, इसको भी आप प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, रीड द गिवन कॉन्वर्सेशन बिलो एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलोज। इस तरह से आपको कोई कार्टून आएगा जिसमें 2 लोग हैं और दोनों आपस में कोई बात कर रहे हैं और फिर इस कॉन्वर्सेशन को आपने क्या कर देना है, इनडायरेक्ट बना देना है। मोस्टली बच्चे यहाँ पर मार्क्स लूज कर देते हैं क्योंकि उनको सिंपल डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आता है लेकिन डायलॉग्स वाला नहीं आता। इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है, उसको जरूर देखें। सो फर्स्ट डायलॉग इज, नैना डिड यू एंजॉय योर्स हॉलीडे इन लंदन। तो अब ये जो लेडी है ये उसको पूछ रही है नैना को, क्या तुमने लंदन में अपनी हॉलीडेज एंजॉय की। वेल ओनली इन पार्ट्स बिकॉज इट वॉज रियली वेरी कोल्ड देयर। तो नैना बताती है कि थोड़ा थोड़ा ही एंजॉय किया क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी। अब इसी को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ ब्लैंक्स दिए हैं। नेहा आस्क्ड नैना डैश लंदन, तो हमें सेंटेंस कौन सा चेंज करना है, ये डिड यू एंजॉय योर हॉलीडे। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू सेकंड एंड सेकंड विल चेंज इनटू थर्ड, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है।
सो यहाँ पर लगा है डिड। डिड कौन सी फॉर्म है? डिड है सेकेंड फॉर्म, इट विल चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो नेहा आस्क्ड नैना इफ शी हैड, एंजॉय का बन गया enjoyed, if she had enjoyed, your का क्या बन जाएगा? her, if she had enjoyed her holiday in London। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। एंड सेकेंड इज Nana replied that she had enjoyed herself only in parts as, अब यहाँ पर आपको as तक तो यहाँ दिया हुआ है, आपको क्या चेंज करना है? It was really very cold there। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसको, इट वॉज रियली वेरी कोल्ड देयर, इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर बहुत ही छोटे से चेंजेस आएंगे। इट वॉज का रूल क्या है? वॉज किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन। सो इट वॉज चेंज हो गया हैड बीन, इट हैड बीन रियली कोल्ड देयर। सो ये आ गया हमारा आंसर। इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे, इट हैड बीन रियली कोल्ड देयर। तो आपने डायलॉग वाले क्वेश्चंस को देखकर डरना नहीं है, ये सिंपल से डायलॉग्स हैं, सेम सेंटेंसेस हैं, इनको आप सिंपली चेंज कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। नीचे वीडियो का लिंक गिवन है जिसमें हमने लास्ट 10 इयर्स के 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, जो कि इसी फॉर्म में है, डायलॉग फॉर्म में। नाउ दिस इज सेक्शन सी लिटरेचर, जो है टोटल आपकी 20 मार्क्स की। सबसे पहले आएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 2 into 6 12 मार्क्स के हैं, आपको टोटल 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 3 to 4 लाइंस का आंसर लिख सकते हो। इसके बाद आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इट इज 4 into 2 is equal to 8 मार्क्स के आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, आप भी साथ साथ आंसर कर सकते हो, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। What was the most fascinating thing that Valli saw on the street? तो वल्ली अपनी स्ट्रीट पे क्या देखती थी जिसे देखकर वो बहुत खुश होती थी? So the most fascinating thing that Valli saw on the street was the bus that traveled between her village and the nearest town। वल्ली के घर के सामने से एक बस जाती थी जो शहर जाती थी और फिर 1 घंटे में वापस आ जाती थी, और वल्ली उसे देखकर बहुत ही खुश होती थी और हर बार उसमें नए पैसेंजर्स होते थे। क्वेश्चन नंबर 2, How did Kisa Gautami realize that life and death is a normal process? कीसा गौतमी जिसका एक अकेला बेटा था, उसकी डेथ हो गई थी, उसने बाद में कैसे रियलाइज किया कि डेथ और लाइफ एक नॉर्मल प्रोसेस है? कीसा गौतमी's only son died. She went to the Buddha to seek some medicine to revive her son। जब उसके इकलौते बेटे की डेथ हो जाती है तो वो बुद्धा के पास जाती है ताकि उसे कोई ऐसी मेडिसिन मिल सके जिससे उसका बेटा दोबारा जीवित हो सके। The Buddha asked her to bring some mustard seeds from the house where no dear one had died। बुद्धा उसे लाइफ और डेथ का पाठ पढ़ाने के लिए घर घर भेजते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स मांग के लाओ जहां पर कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। She went from door to door but could not find any such house। वो हर घर जाती है लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जिसके घर में कभी किसी की डेथ ना हुई हो। इस तरह से she realized that death is inevitable, means उसे कोई भी रोक नहीं सकता, जो इस संसार में आया है उसे जाना ही होगा। एंड द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इज अ नॉर्मल प्रोसेस। तो इस तरह से कीसा गौतमी को समझ आ गया कि लाइफ एंड डेथ एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 3, इज अमेंडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो? क्या अमेंडा एक अनाथ बच्ची थी? वो ऐसा क्यों कहती है दैट आई एम एन ऑर्फन? आंसर, नो, अमेंडा इज नॉट एन ऑर्फन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट। अमेंडा एक अनाथ बच्ची नहीं थी जो कि अकेले गली में घूमती रहे। It is clear in stanza 4, she says so because she wants to have freedom which perhaps she doesn't have being a parental child। अमेंडा ऐसा सिर्फ इसलिए कहती है ताकि वो फ्रीली कहीं भी घूम सके, क्योंकि उसकी मदर उस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं और वो हर टाइम बार बार इमेजिन करती है कि काश मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो और मैं आराम से घूम सकूं, एक ऑर्फन चाइल्ड की तरह। क्वेश्चन नंबर 4, What quality of the animals mesmerizes Walt Whitman? एनिमल्स की ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो वॉल्ट विटमैन को बहुत ज्यादा पसंद आई हैं? सो वॉल्ट विटमैन इज मेस्मराइज्ड विद द एनिमल्स क्वालिटीज सच एज प्लेसिडिटी, सेल्फ डिपेंडेंस, कंप्लेसेंसी एंड सिंप्लिसिटी। अगर आपको टफ वोकेबुलरी नहीं आती है तो नो प्रॉब्लम, आप सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हो। दैट एनिमल्स रिमेन काम एंड कंटेंटेड, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, they have self-satisfaction, they live a very simple life, they do not run after materialistic things,
and they never complain about their condition in whatever they are living. Question number 5. How did Custard prove to be brave when the pirate came? जब पायरेट आया तो कस्टर्ड ने अपने आप को कैसे ब्रेव प्रूव किया, उसने क्या क्या किया? कस्टर्ड जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द पायरेट टू फाइट विद हिम. बाकी सभी लोग इंक ब्लिंक भाग गए थे और मस्टर्ड भी. सबसे पहले कस्टर्ड ने उसके आगे जंप किया और पायरेट के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर दी. द पायरेट फायर्ड 2 bullets एट हिम बट ही मिस्ड बोथ ऑफ देम. पायरेट ने कस्टर्ड के ऊपर 2 गोलियां चलाई लेकिन उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ. द कस्टर्ड गॉबल्ड होल ऑफ पायरेट एंड लेफ्ट नो ट्रेस ऑफ हिम. कस्टर्ड एक ही बार में पायरेट को खा गया और उसने उसका एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा. सो दिस इज हाउ ही प्रूव्ड हिमसेल्फ ब्रेव. क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. ऑल वाज एंडेड फॉर हर. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द नेकलेस. द नेकलेस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है ऑल वॉज एंडेड फॉर हर. आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. सो ऑल वॉज एंडेड फॉर हर किसके लिए बोला गया है? मैटिल्डा लॉयजल के लिए. क्यों? क्योंकि उसने वो बहुत ही प्रीशियस डायमंड नेकलेस जो बोरो किया था वो उससे गुम हो गया था. द स्टेटमेंट रेफर्स टू एन एंड ऑफ हर ड्रीम्स ऑफ सक्सेस. किसके ड्रीम्स? मैटिल्डा लॉयजल. अ नाइट फुल ऑफ ग्लैमर एंड एक्साइटमेंट हैड एंडेड. जो वो बॉल पार्टी की नाइट थी वो खत्म हो गई है. Those moments in which she had been successful and sought after had passed. वो मोमेंट्स जिसमें वो बहुत ज्यादा खुश थी और अपने आप को सबसे ब्यूटीफुल दिखाने में वो सक्सेसफुल भी हो गई थी, वो अब खत्म हो चुके थे. द एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ लग्जरी एंड रिकॉग्निशन वाज नो मोर. उस बॉल पार्टी में सभी लोग मैटिल्डा को देख रहे थे क्योंकि उस दिन वो सबसे सुंदर लग रही थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है. सो दिस प्रूव्स द स्टेटमेंट ऑल वाज एंडेड फॉर हर. सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस. ये सारे 2-2 मार्क्स के थे. इसमें आपको 2, 3 या 4 लाइन सफिशिएंट है. अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस. सो इन सेक्शन 3 हमने 12 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब हमारे पास लास्ट बचे 8 मार्क्स. 4 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. मोस्टली आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं और चॉइस है, उसमें से कोई भी आप 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज ब्रिंग आउट द ह्यूमरस एलिमेंट इन द 1 act प्ले द प्रपोजल. सो द प्रपोजल प्ले आपने बहुत अच्छे से किया है. उसमें ह्यूमरस एलिमेंट क्या क्या था, कौन कौन सा सीन आया जब हमें बहुत ही हंसी आई. सो आपको सारा प्ले दोबारा से रिवाइव करना है और देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे. सो द आंसर इज the 1 act play The Proposal has been written as comical colors and is full of humorous elements. पूरा ही प्ले ह्यूमरस एलिमेंट से भरा हुआ है और पूरे प्ले में बहुत हंसी आती है. The characters and their behaviors keep the reader amused throughout. जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जो जिस तरह का उनका बिहेवियर है उससे हमें बहुत मजा आया. The play opens with Lomov's arrival into the Chibukov's house. So play start होता है, सबसे पहले लोमोव चुबुकोव के घर आता है. He dressed as if going for a ball to propose to Natalia who lives in his neighborhood. So ये सबसे पहला फनी एलिमेंट है कि लोमोव एक प्रॉपर इवनिंग ड्रेस में तैयार होके आया है नटालिया को प्रपोज करने के लिए और ये बहुत ही फनी लगता है. Isn't it funny that a man wishes to marry just because he is frail and is not keeping fit? और दूसरी फनी चीज ये है कि लोमोव सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वो 35 इयर्स का हो गया है और अब उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, तो उसको लगता है कि अब मुझे अपनी लाइफ में सेट हो जाना चाहिए. दिस इज ऑल्सो कॉमिकल. देन थर्ड इज what is even more humorous is the fact that he cannot talk in a straightforward manner and starts beating about the bush. और इससे भी फनी ये है कि जैसे ही लोमोव चुबुकोव के सामने आता है वो डरने लग जाता है, वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है, वो उसको बताता ही नहीं है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है. Then fourth is both Lomov and Natalia wish to marry each other but they start quarreling over a piece of land. नटालिया और लोमोव दोनों ही एक दूसरे से शादी करवाना चाहते हैं लेकिन वो पीस ऑफ लैंड ऑक्सन मीडोज के ऊपर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं. देन सेकेंड इज पहला झगड़ा उन्होंने किया था ऑक्सन मीडोज के ऊपर और सेकेंड ब्रीड ऑफ देयर डॉग्स. More comedy sprouts when both of them once again pick quarrel over a matter like the pedigree of their respective dogs. दूसरा झगड़ा उनका उनकी ब्रीड ऑफ डॉग्स को लेके होता है. देन लास्ट इज दिस इज 6th पॉइंट. Lomov's getting fainted and Chubukov hurry in giving affirmation for marriage on behalf of his daughter creates laughter.
और सबसे फनी सीन एंड में है, जो कि इसका क्लाइमेक्स है। लोमोव वहां पर बेहोश पड़ा है और चुबुकोव को जैसे ही दिखता है कि उसको थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, चुबुकोव अपनी डॉटर नटालिया का हाथ उसके हाथ में दे देता है और उस मैरिज को कंफर्म कर देता है। ये सबसे फनी था। Overall, the play gives the reader every chance to enjoy and laugh. So this is how the humorous elements are everywhere added in the play. Now this is question number 2. What did Rajveer tell Pranjal about the discovery of tea? प्रांजल असम का रहने वाला है और राजवीर उसके घर गया है, कहाँ पर, असम घूमने के लिए, ताकि वो टी गार्डन्स को बहुत अच्छे से देख सके। So the answer is Rajveer told Pranjal that there are many legends associated with tea and its discovery. राजवीर ने टी के बारे में बहुत सारी रिसर्च की है, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो प्रांजल को बताता है कि इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, चाइनीज एम्परर, एक स्टोरी है चाइनीज एम्परर की और एक स्टोरी है बोधिरामा की। So first is Chinese emperor. Chinese emperor discovered tea by chance. He always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water. As a result, the boiled water got a delicious flavor. They were tea leaves. तो पहली कहानी है चाइनीज एम्परर की। एक चाइनीज एम्परर था जो कि पानी को हमेशा बॉईल करके पीता था। एक दिन पेड़ की कुछ पत्तियां उस उबलते हुए पानी में गिर गई और उसमें से बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगी, वो थी टी लीव्स। तो इस तरह से टी डिस्कवर्ड हुई। ये है पहली कहानी। नाउ द सेकेंड लेजेंड इज इंडियन लेजेंड। ये बोधिरामा के बारे में है। बुद्धिस्ट मॉन्क बोधिरामा फेल asleep ड्यूरिंग द मेडिटेशंस। मेडिटेशन के टाइम बोधिरामा को नींद आ गई थी। Therefore he cut off his eyelids, और इसी वजह से उसने गुस्से में आकर अपनी eyelids काट दी, आंखों की पलकें। 10 tea plants grew out of the eyelids, और वो eyelids जब जमीन पर फेंकी गई तो वहां पर जहां जहां वो गिरी थी वहां पर 10 tea plants उग गए। The leaves of these plants when put in hot water and drink banished sleep. जब इन प्लांट्स के पत्तों को पानी में डालकर पिया गया तो उससे नींद भाग गई। Rajveer told Pranjal that tea was first drink in China in 2700 BC. Words like chai and chini are Chinese words. Tea came to Europe in the 16th century. तो पहले चाय कहाँ पर पी जाती थी? चाइना में, और बाद में वो आई यूरोप में 16th सेंचुरी में। ये सारी बातें थी जो राजवीर ने प्रांजल को बताई टी के बारे में। So we have done 2 long questions. This is your 3rd long question. इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। Which book proved to be a turning point in a bride's life? So we have already done 2 questions. This one is optional. आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। So thank you for watching. Hope आपने पूरा सैम्पल पेपर इंजॉय किया होगा और साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो गई होगी। इस सैम्पल पेपर में से जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, फॉर एग्जांपल ग्रामर पोर्शन जिसमें पैराग्राफ एनालिसिस था, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो कि डायलॉग फॉर्म में थी, वो काफी बच्चों को नहीं आती, उसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। एंड आई होप यू ऑल विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।